अगर आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज की अगर तारीख की बात करें तो तारीख दर तारीख सोने के भाव में इजाफा और तेज़ी तो आपने लगातार देखी होगी। सोना और चांदी लगातार बढ़ोतरी ऑल टाइम हाई पर नज़र आता है। 1,36,000 रुपये पार। और चांदी की अगर बात करें तो 2,11,000 रुपये किलो चांदी जो है इस वक्त पहुंच चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक से इतनी तेज़ी क्यों आ गई है। आगे दाम और बढ़ेंगे या गिरेंगे, और ख़रीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है। ग्राहकों के लिहाज से ये नए साल के लिहाज से भी देखा जाए तो किस तरीके से रहने वाला है, सब कुछ जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। जी हाँ, सोना और चांदी के ताज़ा भाव की बात करें तो इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, जिसे IBJ के नाम से आप जानते हैं, उसके मुताबिक 24 कैरेट सोना इस वक्त 2,313 रुपये की बढ़त के साथ 1,36,283 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है। सोमवार की अगर बात करें तो सोमवार को यही 1,33,970 के आसपास था। चांदी की बात करें तो चांदी 1 किलो चांदी की जो कीमत है वो 3,273 की बढ़त के साथ अब 2,11,000 प्रति किलो तक पहुंच गया है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि सोने से बड़ी इस वक्त चांदी की ख़रीदारी आपके लिए बड़ी कीमतों के साथ दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर ये 2 लाख के भी पार जा पहुँची और सिर्फ 10 दिनों में ये बढ़ोतरी जो है वो तकरीबन 25,512 रुपये तक दिख गई है। यानी चांदी ने तो जैसे रफ्तार ही पकड़ ली हो और रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इस साल ये और कितनी महंगी हो सकती है, क्या ये लोगों की पहुँच से बाहर तो नहीं जा रही है। इसे चूँकि निवेश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इसलिए भी लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अगर पूरे साल की बात करें तो सोना 31 दिसंबर 2024 के आसपास ये 76,162 रुपये दर्ज किया गया था। अब ये बढ़कर 1,36,283 तक पहुंच चुका है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कुल बढ़त है वो तकरीबन 60,000 से भी ज़्यादा की है, 60,121 के आसपास है। वहीं अगर चांदी की बात कर लें तो 31 दिसंबर 2024 को जो चांदी 86,017 रुपये के आसपास थी वो अब 2,11,000 को पार कर चुकी है, और इसकी बढ़त जो है वो तकरीबन 1,24,983 रुपये के आसपास है। यानी चांदी ने सोने से भी ज़्यादा रिटर्न जो है वो दिया है, यानी आपको सिक्योर वो ज़्यादा कर रहा है। आपका इन्वेस्टमेंट अगर चांदी में है तो आप ज़्यादा प्रॉफिट में हैं। सोने में तेज़ी के 3 बड़े कारण क्या रहे हैं वो भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि जानकार ये कह रहे हैं कि चूँकि डॉलर कमज़ोर हुआ इसलिए सोने में बढ़त दिखी, उसकी कीमतों में इजाफा दिखा। अमेरिका में ब्याज दरें घटने से डॉलर कमज़ोर हुआ है। जब डॉलर कमज़ोर होता है तो सोना सस्ता लगता है और लोग ज़्यादा खरीदते हैं। जियो पॉलिटिक्स टेंशन की वजह भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभाती हुई दिखी, जिसमें रूस और यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट तनाव जैसे हालात में निवेशक सोने को सबसे सुरक्षित निवेश मानते हैं। रिजर्व बैंक की खरीद भी इसका एक बड़ा कारण बनी, जिसमें चीन जैसे देश अपने रिजर्व में सोना भर रहे हैं। साल भर में 900 टन से ज़्यादा खरीद जो है वो की गई है और डिमांड बढ़ गई है। जैसे ही डिमांड बढ़ेगी कीमतें भी आपकी ऊपर चढ़ती चली जाएंगी, यानी उसमें बढ़ोतरी होगी। चांदी में तेजी के भी कारण आपको हम बताते हैं, और इसके 3 प्रमुख कारण ये रहे कि इंडस्ट्रियल डिमांड इसमें ज़्यादा दिखा, क्योंकि सोलर पैनल की बात हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो, EV की बात हो। अब चांदी सिर्फ ज्वेलरी तक सीमित नहीं है, ज़रूरी कच्चा माल ये बन चुकी है, उसमें ये तब्दील हो चुकी है। इसके बाद दूसरी जो बड़ी वजह रही वो ट्रंप का टैरिफ का डर जो है वो भी लोगों को सताता रहा। अमेरिकी कंपनियां पहले से ही चांदी स्टॉक कर रही हैं, इससे ग्लोबल सप्लाई कम और कीमतें ज़्यादा हो गई। मैन्युफैक्चरर्स की होड़ भी इसकी तीसरी बड़ी वजह बनती हुई दिखी। प्रोडक्शन रुकने के डर से सब चाहते थे कि पहले ही खरीद कर चांदी रख लिया जाए, और अब सवाल ये उठता है कि अब इसके बाद आगे क्या होगा। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर जो हैं अजय केडिया, उनके मुताबिक चांदी एक साल में 2.50 लाख यानी कि तकरीबन 2.5 लाख रुपए केजी तक जा सकती है। इस
और इसी साल की बात करें तो इसी साल के आखिर तक ये 2.10 लाख यानी कि 2,10,000 के आसपास तो पहुंच ही चुकी है। सोना अगले साल 1,50,10 ग्राम के आसपास जो है वो संभव बताया जा रहा है कि इसकी कीमत बढ़कर 1,50,000 तक के आसपास पहुंच जाएगी। और इस साल के अंत तक अभी इस वक्त जो मार्केट वैल्यू है सोने की 10 ग्राम की वो तकरीबन 1,35,000 तो पहुंच ही चुकी है। सोना खरीदते समय अब आप किन बातों का ध्यान रखें ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दो ज़रूरी बातें हैं इस वीडियो में, हम आपको ये दोनों ज़रूरी बातें बता रहे हैं। पहली तो ये कि सिर्फ हॉलमार्क वाला सोना जो है वो हमेशा आप ख़रीदें, हमेशा BIS हॉलमार्क चेक कर लें और उसके बाद ही सोना ख़रीदें, उसमें ही इन्वेस्टमेंट करें। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, आज ही नहीं आने वाले वक्त में भी। और अल्फ़ान्यूमेरिक कोड जैसे कि AZ4524, इससे कैरेट की शुद्धता कंफर्म होती है। इसका भी ख़ास तौर पर ख़रीदते समय ध्यान रखें अगर आप सोना ख़रीदने का प्लान बना रहे हो और अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो। दूसरी बात है, कीमत को क्रॉस चेक किया जाना बहुत ज़रूरी है। IBJ वेबसाइट या फिर भरोसेमंद किसी भी सोर्स से आप उसकी कीमत जो है वो इस वक्त क्या चल रही है मार्केट में, आप ज़रूर पता करके सोने ख़रीदारी के लिए आप दुकानों पर जाएं, जिसमें 24 कैरेट सोने की कीमत क्या है, 22 कैरेट सोने की कीमत क्या है या फिर 18 कैरेट सोने की कीमत क्या है, आपको जानना ज़रूरी है। हर शहर में दाम जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं और अलग अलग दाम क्यों होते हैं वो भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्च जो है वो बदल जाता है, इसलिए सोने के भाव में भी तब्दीली आपको दिखाई देती होगी। अगर हवाई यातायात की वजह से अगर सोना वहाँ तक पहुँचता है तो ये कीमत और बढ़ जाती है। सिक्योरिटी की बात करें तो ये सिक्योरिटी भी इसके पीछे एक सरचार्ज के तौर पर जुड़ जाती है। और फ्यूल का खर्च तो आप सभी जानते हैं कि सामान या प्रोडक्ट्स पर जुड़ता ही जुड़ता है। डिमांड का फ़र्क भी पड़ता है। साउथ इंडिया में 40% गोल्ड का खपत होता है और टियर 2 शहरों में दाम ज़्यादा नज़र आते हैं। लोकल जितने भी ज्वेलर्स एसोसिएशन है वो हर राज्य में अलग अलग रेट तय करते हैं। ज्वेलर्स का ख़रीद मूल्य जितने सस्ता वो ख़रीदा वो सस्ता वो बेच सकता है। तो दोस्तों तो ये तो साफ़ है कि सोना और चांदी दोनों में तेज़ी की बड़ी वजह क्या है। अगर आप भी निवेश या ख़रीदारी का प्लान बना रहे हैं तो सोच समझ कर ही फैसला लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपना कमेंट ज़रूर साझा करें।